जय माता दी दोस्तों, madhuramendi.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जानिए साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होंगे, क्या है घट स्थापना शुभ मुहूर्त, जानेंगे नियम और महत्व को। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना आराधना करने के लिए विशेष माना जाता है और नवरात्रि के 9 दिनों में साधक देवी शक्ति दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा आराधना किया करते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, जिसमें चैत्र नवरात्रि और शरदीय नवरात्रि को सामाजिक रूप से धूमधाम से मनाई जाती है। तो वहीं 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक माघ माह में तो दूसरी आषाढ़ माह में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि तंत्र मंत्र और गुप्त साधनाओं के लिए विशेष मानी जाती है। इसमें देवी के स्वरूपों की पूजा सार्वजनिक न करके बहुत ही गोपनीय तरीके से किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ करने से हर प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलने के साथ ही सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो वहीं गुप्त नवरात्रि की पूजा तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए गुप्त रूप से किया करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि साल 2026 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर नवमी तिथि तक मनाई जाती है और साल 2026 में आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 14 जुलाई 2026 दिन मंगलवार की शाम 3:12 से लेकर 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार की सुबह 11:50 तक। इस आधार पर आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 दिन गुरुवार को समाप्त होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार की सुबह 5:33 से लेकर सुबह के 10:09 तक। तो वहीं अभिजीत मुहूर्त रहेगा 15 जुलाई 2026 दिन बुधवार की सुबह 11:55 से लेकर दोपहर 12:50 तक। तो चलिए जान लेते हैं गुप्त नवरात्रि में किन महाविद्याओं की साधना किया जाता है। गुप्त नवरात्रि में काली माँ और 10 महाविद्या की पूजा गुप्त रूप से किया जाता है, जिसमें से है माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, छिन्नमस्ता देवी, माँ धूमावती, त्रिपुर भैरवी, माता बंगलामुखी, मातंगी माता और कमला देवी। गुप्त नवरात्रि में आराधना करने वाली इन 10 महाविद्याओं के रहस्यों को हमने आपके लिए पहले ही ला रखे हैं। इन 10 महाविद्याओं के अलग अलग विशेष वीडियो आपके अपने चैनल madhuramendi.com पर उपलब्ध है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें जरूर देखें। तो चलिए अब जान लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि को। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में देवी माँ की साधना करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके लाल रंग के वस्त्र को धारण करें। अब एक चौकी पर लाल कपड़ा को बिछाकर उस पर गंगा जल को छिड़ककर पवित्र करने के बाद उस पर देवी माँ की मूर्ति या फिर फोटो को स्थापित करें। अब मिट्टी के पात्र में जौ को बोएं और उस पर जल से भरा कलश स्थापित कर उस पर नारियल को रखें। कलश स्थापित करने के बाद संभव हो तो 9 दिनों के लिए अखंड दीपक को जलाएं, लेकिन अगर यह संभव नहीं हो रहा हो तो सुबह शाम लंबी बाती का घी के दीपक को जलाएं। अब देवी माँ की मूर्ति के समक्ष बैठ के धूप, दीप, फल और मिठाई को चढ़ाएं। ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्रि में देवी माँ को लाल रंग के पुष्प यानी कि गुड़हल को अवश्य अर्पित करें, क्योंकि यह बहुत शुभ होता है। इसके बाद दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ ही मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ जाप करें और फिर अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्याओं का पूजन और भोजन कराने के बाद व्रत का उद्यापन करें। तो वहीं तंत्र साधना से जुड़े व्यक्ति गुप्त तांत्रिक सिद्धियों और इच्छा पूर्ति के लिए 10 महाविद्या की साधना और उपासना गुप्त तरीके से करें। तो चलिए अब जान लेते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के धार्मिक महत्व को।
जो साधक तंत्र मंत्र और साधना करना चाहते हैं उनके लिए यह आषाढ़ गुप्त नवरात्रि बहुत ही विशेष होती है। मान्यता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भक्त विधि विधान और नियमों से माँ भगवती का व्रत रखता है और पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की साधना करता है तो माँ दुर्गा की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि गुप्त सिद्धियों को पाने के लिए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि को सबसे ज्यादा शुभ और फलदायक माना गया है, क्योंकि अगर कोई माता का साधक गुप्त नवरात्रि में एक निश्चित समय पर गुप्त रूप से माँ भगवती के पावन स्वरूप की साधना आराधना करता है तो माँ भगवती उसको सुख सौभाग्य और आरोग्य का आशीर्वाद देने के साथ ही साधक को शत्रु ग्रह बाधा और सभी दुखों से भी दूर रखती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे कि आप सभी को समय समय पर ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहे। तो मिलते हैं madhuramehndi.com के अगले वीडियो में एक ऐसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय माता दी।